Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the concepts related to strength of material. In this video we will discuss about the content of shear force diagram and bending moment diagram. This is the new chapter in the series of the question which is called as success approach through the questions. As we have dealt so many questions in chapter 1 and chapter 2 combinedly, the chapter 1 consists the introduction, the property part and the type of loading, and further the stress strain curve and stress strain and elastic constant and thermal stresses in the second chapter. So we have discussed the questions related to these chapters combinedly, and the around 14 questions we have discussed already. So पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं इन द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस. अब हम नेक्स्ट एसएफडी वीएमडी चैप्टर पर चल रहे हैं, चैप्टर 3 एसएफडी वीएमडी. तो इस एसएफडी वीएमडी चैप्टर पर हम किस तरह से आगे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें जो कंटेंट है, ठीक है, जो हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम उसको सबसे पहले देखते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कंटेंट से रिलेटेड कि हम किस किस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है, वही एक शॉर्ट अप्रोच है. ठीक है, एक तरीका है, एक स्मार्ट अप्रोच है जिसकी हेल्प से आप सारे कॉन्सेप्ट एसएफडी बीएमडी के एक साथ इन्हीं क्वेश्चंस में देखने वाले हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट्स ही आपको गेट और ईएससी में एज ए क्वेश्चन मिलने वाले हैं. ठीक है, तो कंटेंट्स की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट. एसएफडी बीएमडी में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में. ये हमारा कंटेंट है एसएफडी बीएमडी का, जो कि हमारा अब थर्ड चैप्टर है. ठीक है, एसएफडी बीएमडी का. तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आपने नाम सुना होगा हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट. इन्हें हम सिंपल सपोर्ट्स बोलते हैं. ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे फिक्स्ड सपोर्ट की. ठीक है, तो हम सीरीज ऑफ वीडियोस की बात कर रहे हैं. उन वीडियोस में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन चीजों को भी साथ ही डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वीडियो जो रहने वाली है वो टाइप ऑफ सपोर्ट, हिंज, रोलर, फिक्स सपोर्ट प्रैक्टिकली किस तरह से होता है उन सारी चीजों से रिलेटेड रहने वाली है. ठीक है, दूसरा हम इसी में यहां पर ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम, क्योंकि सबसे पहले एसएफडी बीएमडी में आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है. उन सपोर्ट के बेसिस पर ही बीम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और बीम में हम जो बात करते हैं वो करते हैं स्टैटिकली. इन्हें हम स्टैटिकली डेटरमिनेट बीम बोल देते हैं. एक टाइप होता है स्टैटिकली डेटरमिनेट बीम, एंड सेकेंड टाइप होता है स्टैटिकली इनडेटरमिनेट बीम. अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो फर्दर हम स्टैटिकली डेटरमिनेट बीम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, देन ओवरहैंगिंग बीम, देन कैंटिलीवर बीम. ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे अच्छे से कि ये बीम्स किस तरह से यहां पर मीनिंग रखती हैं. ठीक है, स्टैटिकली इंडेटरमिनेट बीम में हम बात करते हैं फिक्स्ड बीम. देखिए फिक्स्ड सपोर्ट है और इसको मैं लिख रहा हूं फिक्स्ड बीम. तो क्या डिफरेंस होता है इसमें ये देखेंगे. ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बीम, और साथ ही हम बात करते हैं प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास टाइप ऑफ सपोर्ट है एंड टाइप ऑफ बीम है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको एसएफडी बीएमडी तब समझ में आएगा जब आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाए. तो इसके लिए पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो होगी. उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की. तो क्वेश्चंस में हम यहाँ पर इसे थर्ड समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले आप समझने वाले होंगे शियर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को. शियर फोर्स डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके डायग्राम्स तब प्लॉट होंगे. एक्चुअल में
शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस चीज के प्लॉट किए जाते हैं? क्या वो इंटरनल हमारी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए प्लॉट किए जाते हैं, या फिर वो एक्सटर्नल को ही हम प्लॉट कर देते हैं? तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, साथ ही हम कुछ केसेस लेके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट केस है कैंटिलीवर बीम में, अगर ये सिंपल पी फोर्स लगा हुआ है तो इस पी फोर्स की वजह से शियर फोर्स डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट होगा। तो एक सेक्शन काटना होता है, इस सेक्शन पर हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो सेक्शन है उस पर शियर फोर्स क्या है और उस पर बेंडिंग मोमेंट क्या है। उसी के बाद हम उनके डायग्राम्स की बात करेंगे। तो यही इन्हीं एग्जांपल से, इन्हीं केसेस से हम समझने वाले हैं शियर फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल में क्या होता है और उनका डायग्राम कैसे प्लॉट होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारे पास केसेस होते हैं यूडीएल के कैंटिलीवर में, ऐसे ही केसेस होते हैं यूवीएल के कैंटिलीवर में। ठीक है, यूवीएल के कैंटिलीवर में, ऐसे ही हमारे पास कैंटिलीवर में प्योर मोमेंट का केस होता है, ये प्योर मोमेंट लगा हुआ है। ऐसे ही अगर रेस्पेक्टिव में केसेस की बात करूं तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा हूं तो सिंपली सपोर्टेड में एक तरफ हिंज होता है, एक तरफ रोलर होता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे टाइप ऑफ स्टैटिक एंड इंडेटरमिनेट बीम्स में। ठीक है, डेटरमिनेट एंड इंडेटरमिनेट बीम्स में हम इसे समझेंगे। साथ ही यहां पर एक डब्ल्यू का केस होता है। ठीक है, दूसरे अगर केस की बात करें तो यहां पर ये हो जाता है यूडीएल का केस, ये हो गया यूडीएल का। ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड में एक हो जाता है यूवीएल का केस, एक हो गया आपके पास यूवीएल का केस। ठीक है, और साथ ही फिर सिंपली सपोर्टेड में एक हो जाता है प्योर मोमेंट का केस। ठीक है, तो यहां पर हमने इन चीजों को देखा। ठीक है, अब फर्दर ये जो हो गए हमारे सिंपल केसेस जिनके बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर ही जाके देखना है। दूसरी बात, हम इन क्वेश्चंस के जो केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज ए सेपरेट क्वेश्चन लेके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर एक कंबाइंड इफेक्ट ले लिया जाए, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं एक कंबाइंड इफेक्ट लूं किस का, मान लीजिए एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, एक यूडीएल भी लगा हुआ है, एक यूवीएल भी लगा हुआ है, अगर मैं सारी चीजें एक साथ रखता हूं और एक प्योर मोमेंट भी यहां पर काम कर रहा है, एक पी फोर्स ऐसे है जो कि मोमेंट काम कर रहा है यहां पर इस पॉइंट पर, तो अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो इनको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इनकी रिएक्शंस निकाली जाती हैं, आर ए वी और आर ए एच कैसे निकाली जाती हैं, साथ ही यहां पर आर ए वी कैसे, आर वी एंड वी कैसे निकाली जाती है, इसको हम देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर केस इस तरह का है तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इसका एसएफडी कैसा बनेगा, इसका बीएमडी कैसा बनेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक कंबाइंड केस। ऐसे ही अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं, तो कैंटिलीवर पर, ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये यूडीएल यहां तक लगा हुआ है, उसके बाद यूवीएल लगा हुआ है, उसके बाद यूवीएल लगा हुआ है और साथ ही यूवीएल के साथ साथ यहां पर एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है इस जगह, ये डब्ल्यू। ठीक है, और साथ ही यहां पर मान लीजिए एक मोमेंट भी लगा हुआ है, प्योर मोमेंट। ठीक है, प्योर मोमेंट के हिसाब से यहां पर एक मोमेंट इस तरह से इस पी का इफेक्ट आएगा यहां पर, और साथ ही यहां पर एक फोर्स आ जाएगी पी ट्रांसवर्स। तो ये कैंटिलीवर, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सिंपली सपोर्टेड में और कैंटिलीवर में इनके जो फिगर्स हैं, इनके जो एसएफडी बीएमडी हैं वो किस तरह से बनने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे, फिर फर्दर हम बात करेंगे सिक्स्थ में, फर्दर हम बात करेंगे कि ओवरहैंगिंग बीम्स, जो ओवरहैंगिंग बीम्स होती हैं, ठीक है, अगर हमने यूडीएल लगाया इस पर, अगर हमने इस पर यूडीएल लगाया और ये ओवरहैंगिंग बीम है तो इसमें होगा क्या इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आता है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है हम इस चीज को देखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है हम इस चीज को देखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है हम इस चीज को देखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन और कॉन्ट्राफ्लेक्सर में क्या डिफरेंस है, बेसिक छोटा सा उस चीज की बात करेंगे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं अब नए कंटेंट की बात करूं, सेवेंथ में इसको यहां पर पॉइंट दे रहा हूं, तो सेवेंथ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो शियर फोर्स और बीएम का जो रिलेशन होता है और लोडिंग का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या है, और ये जो एक तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक, यहां पर हम बात करेंगे साथ में शॉर्ट ट्रिक के बारे में कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है यहां पर एसएफडी एंड बीएमडी बनाने की, कि क्या लोडिंग अगर पॉइंट लोड है तो एसएफडी क्या बनेगा, बीएमडी क्या बनेगा, अगर लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कांस्टेंट है तो एसएफडी क्या बनेगा, बीएमडी क्या बनेगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर आपके पास लोड यहां पर अगर आपके पास पॉइंट लोड है, अगर पॉइंट लोड है तो इसका जो एसएफडी होगा वो एक रेक्टेंगुलर बनेगा,
ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर मतलब कांस्टेंट बनेगा, और जो इसका BMD होगा वो एक लीनियर डायग्राम लेके आएगा, वो एक लीनियर डायग्राम लेके आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलते हैं ESE में, डायरेक्टली मिलते हैं ESE में, जबकि गेट में आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम कैलकुलेशन भी पर्टिकुलर सेक्शंस की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन पर क्या SX काम कर रहा है, क्या MX काम कर रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन इक्वेशंस को ही हमें फाइंड आउट करना होता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, और उस सेक्शन पर अगर हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इजीली फिर प्लॉट कर सकते हैं। तो वही हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे ये जो इनका रिलेशन है, इनके रिलेशन के बारे में कि क्या होता है कि यहां पर अगर मैं बात करूं डेल SX अपॉन या D की बात करें DSX अपॉन DX इक्वल टू होता है -W लोडिंग के कर्व के, जो यहाँ पर इसका स्लोप आता है शियर फोर्स डायग्राम का, वो लोडिंग की इंटेंसिटी के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ DMX अपॉन DX, तो ये होता है हमारा SX, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आता है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आता है वो हमारी जो शियर फोर्स की इंटेंसिटी है, शियर फोर्स की जो वैल्यू है उसके बराबर होता है, जो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप है किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों ही फिगर्स का फिजिकल मीनिंग समझेंगे, इन दोनों ही जो आपके रिलेशन है उनका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। और ये फिजिकल मीनिंग आपको कहाँ मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाला है, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाला है, ठीक है। ये हम सेपरेटली नहीं, क्वेश्चंस के अंदर ही हम इन चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें इसका यूज करना है, तो आप फिजिकल मीनिंग भी वहां से समझ जाएंगे, ठीक है। फर्दर हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर जो इनके कंपेरिजन्स होते हैं, लास्ट में हम बात करेंगे कंपेरिजन से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो कंपेरिजन्स हैं, ठीक है, किसके, कि जो हमारे पास लोड होता है, जो हमारे पास डायग्राम होते हैं, वो डायग्राम किस तरह से आते हैं, क्या उस पर प्योर मोमेंट लग रहा है, क्या उस पर एक ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, एक प्योर मोमेंट है, एक ट्रांसवर्स लोड है, तो कर्व किस तरह से होने चाहिए इनके, ठीक है। साथ ही अगर हम वेरियस कर्व की बात करें, वेरियस अगर हम इस तरह के कर्व्स की बात करें जिसमें वेरियस लोडिंग लग रही है, तो उस लोडिंग पर क्या इफेक्ट आने वाला है इसका, क्या इसके बीच में कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलने वाला है। तो वहीं उन्हीं पॉइंट्स की बात करते हैं हम कि जहां पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, वहां पर हम कहते हैं कि शियर फोर्स हमारा 0 है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात हुई, शियर फोर्स के बारे में बात हुई, ठीक है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो एरिया के बारे में बात होती है, शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे हम बात करते हैं कि एरिया किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पे क्या हम डायरेक्टली वैल्यू को निकाल सकते हैं क्या बेंडिंग मोमेंट के, शियर फोर्स के, तो उन इक्वेशंस को हम देखने वाले हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। तो फाइनली हम जो गेट के क्वेश्चंस हैं SFD BMD में, उसमें हम, और ESE के क्वेश्चंस के रिलेटेड, उसमें हम ये कंटेंट को लेके चलने वाले हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। कहीं ना कहीं आपके ये जितने भी हमने कंटेंट यहाँ पर डिस्कस किया है, जितना भी कंटेंट यहाँ पर डिस्कस किया है, वो सारे का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, उसमें जितने भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक है, समझिए और अपनी एक स्टडी को एक स्मार्ट वे दीजिए, जिससे कि आप स्मार्टली अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके माइंड में होने चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये उसी के लिए कि आप SFD BMD में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं और SFD BMD में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास, जैसे कि आपके पास गेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो गेट में क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे कि आपके पास एक पर्टिकुलर लोडिंग डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है ना, और यहाँ पर मैंने एक फोर्स ऐसे और लगा दिया कि ये P फोर्स लगा दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहां पर मैक्सिमम है, शियर फोर्स डायग्राम कहां पर 0 है, आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना हो जाता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, और शियर फोर्स 0 हो, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली गेट में पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 मिनट में ये आराम से इजीली निकल जाते हैं कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें देखना होगा, इसीलिए हम सेपरेटली क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। SFD BMD में सारे केसेस के हम क्वेश्चंस देखेंगे, सारे
केसेस के हम क्वेश्चंस देखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में कंबाइंड होंगे वो केसेस, और मैं आपको सेपरेट वीडियोस में वो सारे केसेस कवर करता हुआ चलूंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एसएफडी बीएमडी होता है ये सोम के रेस्पेक्ट में चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एसएफडी बीएमडी आपको कहीं ना कहीं प्योर बेंडिंग में यूज होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है उसमें यूज होने वाला है। तो इसलिए ये जो चैप्टर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्दर आने वाले चैप्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जितनी भी वीडियो आपकी एसएफडी बीएमडी से रहेंगी वो सारी वीडियो आपको थोरोली देखनी है, थोरोली इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, और जितने भी डाउट आपको प्रीवियसली क्वेश्चन से रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से रहे हैं, जैसे कि आपके स्ट्रेस स्ट्रेन से, ठीक है, वो सारे के सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही कंटेंट हमने यहां पर समझा। ठीक है, अब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की बारी है। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप देखिएगा और कंटेंट को अच्छे से समझिएगा और आगे एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन लगाते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।